स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। त्रिपुरा में जिस तरह की घटनाएं हुई है उससे पूरा देश शर्मसार है। दुख की बात यह है कि नेशनल मीडिया से लेकर शासन प्रशासन सब ने इस घटना को दबाने की पूरी कोशिश की। जब हमारे मिलर टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने ग्राउंड से जाकर लोगों को सच्चाई दिखाई, जिस तरह बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने खूब उत्पात मचाया, 15 से 16 मस्जिद को जलाया, मुसलमानों के घरों को लूटा, मुसलमानों के दुकानों को जलाया। इससे पहले पुलिस का मानना था कि त्रिपुरा में सब चंगासी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने मिलर टाइम्स के रिपोर्ट की सराहना की। जब लोगों तक सच्चाई पहुंची तब जाकर त्रिपुरा डीआईजी ने एक बयान जारी किया है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, मैं आर जी के राव, डीआईजी सदर्न रेंज त्रिपुरा। सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह प्रसारित की जा रही घटनाओं के संदर्भ में यह सूचित व स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों में कुछ शरारती घटनाएं, संपत्ति के मामूली नुकसान और असमंजस की घटनाएं हुई हैं। त्रिपुरा पुलिस ने पहले ही कुल 11 मामले दर्ज कर लिए हैं, जिसमें उत्तरी त्रिपुरा में 4, पश्चिम त्रिपुरा में 3, सिपाही जिला में 3 और गोमती जिला में 1 केस दर्ज किया गया है। इन सभी मामलों में कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 व्यक्तियों को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इन 11 मामलों में से पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए हैं। साथ ही सरकार ने पहले ही संपत्ति के कोई नुकसान होने पर मुआवजे की घोषणा भी की है। यह भी सूचित किया जाता है कि पुलिस ने इन सभी मामलों में निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है और पिछले 1 सप्ताह में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में पुलिस मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में 24 घंटे सुरक्षा प्रदान कर रही है। राज्य भर में शांति बैठकें हुई हैं और समाज के सभी वर्गों ने इसकी सराहना की है। ग्राउंड लेवल पर स्थिति सामान्य है। किसी भी व्यक्ति को घायल होने की या चोट लगने की एक भी घटना नहीं हुई है। लेकिन अन्य स्थानों की पुरानी घटनाओं की तस्वीरें व वीडियो के साथ दुर्भावनापूर्ण इरादे से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि यह त्रिपुरा की घटनाएं हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोग बिना सच्चाई जाने उन पोस्टों को शेयर व लाइक करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस सोशल मीडिया के जरिए इन पोस्टों का विरोध कर रही है। इन फर्जी सोशल मीडिया पोस्टों के खिलाफ एक नया मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें ट्विटर के 68, फेसबुक के 31 और यूट्यूब के 2 पोस्ट शामिल हैं। व्यक्तियों व संगठनों को इन फर्जी सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ऐसे फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और इसे आगे न फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना, डीआईजी साहब अब जाकर मान रहे हैं कि वहां मुसलमानों के घरों को जलाया गया, मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। इससे पहले वाला पुलिस का बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि त्रिपुरा में कुछ हुआ ही नहीं है, लोग भ्रम फैला रहे हैं। हमारे देश की परंपरा रही है कि सरकार से लेकर प्रशासन सभी दोषियों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। खैर, मिलर टाइम्स ने दुनिया के सामने सच को दिखाया है और हम बिना डरे आप तक सच्चाई पहुंचाते रहेंगे। आप मिलर टाइम्स को सपोर्ट करें। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज,
पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com